नमस्ते साथियों, पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा शब्द शक्ति पर है। हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द शक्ति, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास आप सबके लिए। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप प्ले लिस्ट में जाकर आप प्रीवियस वीडियो जो भी हिंदी के व्याकरण की आप वो सभी देख सकते हैं। और आज की क्लास है हमारी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति जैसे नाम से ही ज्ञात है, शब्द और शक्ति पावर। शब्द की शक्ति की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। जब किसी शब्द का प्रयोग अपने मूल अर्थ में या उसके आश्रित गौण अर्थ में अथवा उससे भी परे किसी भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। एक बार परिभाषा देख लो, फिर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। फिर अर्थात शब्द और उसके द्वारा व्यक्त किए गए अर्थ भाव को के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। और एक परिभाषा क्या कह सकते हैं? शब्द के अर्थों का बोध कराने वाली शक्ति जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। तो इसको सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि शब्द की वह क्षमता, क्षमता भी क्या बोलते हैं? पावर। शब्द की वह क्षमता जिससे जिससे उस शब्द के मतलब उसका अर्थ प्रकट होता है, प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का महत्व क्या होगा? शब्द शक्ति का महत्व किसी शब्द का महत्व उसमें निहित अर्थ पर निहित करता है। कोई शब्द हम बोलते हैं उसका क्या अर्थ है इस पर निर्भर करता है। अब मैं बोलूं कि आप होशियार हैं, तो होशियार क्या है? एक आप समझ जाएंगे कि आप इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? एक निहित अर्थ। कोई ऐसा शब्द होगा जिसका आपको अर्थ आपको सिंपल समझ आ जाएगा, बिल्कुल साधारण तरीके से, ठीक है। अब मैं कहूं आप अ, बहुत ताकतवर हैं, ठीक है, और एक मैं कहूं आप तो शेर है, शेर पुत्र, शेर है आप तो ये क्या है? वो शेर में भी वो शेर नहीं है कि ये जंगल का शेर नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या कहा गया कि ताकतवर। जो शेर शब्द है वो ताकतवर के लिए प्रयोग होने लगा, तो इसलिए क्या है? ये शब्द की शक्ति की बात हो रही है कि उसमें निहित अर्थ पर उसका क्या है? महत्व। इसका क्या है? निहित उसमें जो अर्थ है उस पर क्या है? निर्भर होता है। बिना अर्थ के शब्द अस्तित्व विहीन व निरर्थक होता है। जब तक शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा तो क्या है? वो निरर्थक है, वो अस्तित्व विहीन है। अब जैसे शब्द जल, अक्षर से शब्द बनता है ना, जल। अब ल ज इसको उल्टा सीधा लिख दो तो क्या है? अर्थ विहीन है ये, ठीक है, निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द के अर्थ को समझने के लिए शब्द शक्तियों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। शब्द शक्ति के भेद। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना। अभिधा का शब्द शक्ति जो आपको साधारण तरीके से समझ आ जाए वो है अभिधा। जो लक्षण करके, लक्षणार्थ करके की जाए शब्द, वो क्या है? लक्षणा। और व्यंजना जिसमें व्यंग्यात्मक, व्यंग के माध्यम से क्रिया की जाए, वो क्या है? हमारी व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें व्यंग्य की प्रधानता हो, ठीक है। और किसी बात को लक्षण करके की जाए, लक्षणार्थ जहां आपको शब्द शक्ति नजर आए वहां लक्षणा होगा, और अभिधा जिसमें वाचार्थ होगा, ठीक है, वाचार्थ होगा, इसमें क्या है? अभिधा में, ठीक है। जैसे जो बात वाचन किया जाएगा, जिस चीज का वाचन, जैसा वाचन होगा वैसे ही क्या है? आपको समझ आ जाएगी। लक्षणा में लक्षणार्थ किया जाएगा, किसी चीज को लक्ष्य करके वो चीज कही जाएगी, ठीक है। व्यंजना में व्यंग्यात्मक होगा, ठीक है, व्यंग्यार्थ,
व्यंग्यार्थ चीज जो व्यंग्य के माध्यम से कही जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिधा की। अभिधा, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। अभिधा का मतलब क्या है? जब शब्द का प्रयोग अपने प्रमुख या सामान्य अर्थ में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सामान्य भाषा में जो आपको कहा जाए वो आपको तुरंत समझ आ जाए, वो क्या है? अभिधा। उदाहरण जैसे कमल का फूल सुंदर है। ठीक है, इसमें आपको पता है कमल किसको बोलते हैं? फूल को। ठीक है, कमल का फूल सुंदर है, सुंदर का भी सुंदर ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपल साधारण आपको वाक्य बोला जाए, वाचार्थ जो आपको वाचन किया जाए उसका आपको आराम से समझ में आ जाए उसकी क्या कहा गया है वाक्य में, तो यहाँ आपको अभिधा शब्द शक्ति मिलेगी। यहाँ कमल का अर्थ सीधे फूल से है। ठीक है, यहाँ कमल का कोई और अर्थ नहीं है, वो क्या कहलाएगी? हमारी अभिधा। इसमें है अभिधा की मतलब 3 अर्थ बोध होते हैं, 3 अर्थ बोध में इसका प्रयोग किया जाता है अभिधा की। हमारे जो शब्द हैं वो कुछ रूढ़ होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं और कुछ योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, इनके जो शब्द होंगे वो सारे क्या है? हमारे अभिधा में होंगे। ठीक है, जैसे रूढ़, जो किसी चीज के रूढ़ हो गया, सिंपल आपका जो शब्द होता है जैसे कि घोड़ा। ठीक है, समुदायवाचक, जातिवाचक जो भी है। ठीक है, और फिर है यौगिक। यौगिक भी जैसे कि यौगिक होते हैं ना, जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं, वैसे जैसे कि दिवाकर, ठीक है, सुधांशु, ये क्या हमारे यौगिक। और योग रूढ़ जो किसी अन्य अर्थ का दो जुड़ के योग करके जो रूढ़ हो जाते हैं किसी अन्य के लिए, जैसे कि जलज, आपको पता है ना, जलज कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो भी शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? हमारे अभिधा में ही आएंगे। फिर है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होगा? संकेत अर्थ। ठीक है, लक्षण करके जो बात कही जाए, लक्षण कैसे? जब शब्द का प्रयोग अपने प्रत्यक्ष अर्थ से हटकर परंतु उससे संबंधित गौण अर्थ में किया जाए। ठीक है, जैसे कि गंगा स्नान कर रहा हूं। अब गंगा स्नान का क्या मतलब हुआ? यहाँ गंगा स्नान, सभी ऐसे बोलेंगे गंगा स्नान करा, तो आप समझ जाएंगे कि भाई गंगा नदी है हमारी, जो गंगा स्नान वहां हो रहा है गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी, तो क्या यहाँ गंगा से आश्रय क्या है? गंगा नदी का जल है। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान वीर है। तो इसमें क्या है? राजस्थान एक तो राज्य का नाम है, आपको ये पता है, ये तो जगह का नाम है, ये वीर कैसे हो सकता है? लेकिन वो क्या है? लक्षण करके कहा गया है। राजस्थान का यहाँ क्या मतलब है कि जो राजस्थान के लोग हैं वो वीर हैं। ठीक है, जैसे कि राजे महाराजे पहले हुए हैं, तो क्या है? राजस्थान वीर है। तो यहाँ जो राजस्थान है वो लक्षण करके कहा गया है वहां के लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें जो भी है लक्षणा में, जैसे मुहावरे हैं, मुहावरे हैं वो सारे हमारे क्या है? लक्षण में आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, अब इसमें क्या है? लक्षण करके बात कही गई है कि राम माँ की, अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा तो कुछ होता नहीं है ना, आसमान में होते तारे। तो आंखों का तारा का मतलब क्या है? कि वो अपना मतलब माँ को बहुत प्यारा है, राम माँ की आंखों का तारा। तो ये क्या है? लक्षण करके ये बात कही गई है कि राम माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, अगर इसको सिंपल कहते हैं, राम अपनी माँ को बहुत प्यारा है, इसको आप ऐसे बोलते तो किस में आता? अभिधा में आता। ठीक है, अभिधा में आता, ऐसे बोलते तो राम अपनी माँ का बहुत प्यारा पुत्र है, ऐसे बोल सकते थे। लेकिन राम माँ की आंखों का तारा है, तो हमने लक्षण करके बात कही है। जो भी हमारे मुहावरे होंगे वो सारे हमारे किस में आएंगे? लक्षणा में ही आएंगे। अगला है व्यंजना शब्द शक्ति। जो हमारा तीसरा है वो है व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें भावार्थ होगा और क्या? व्यंग्य के माध्यम से बात कही जाएगी। ठीक है, जब शब्द से न तो केवल अभिधा का
न ही केवल लक्षणा का अर्थ लिया जाए बल्कि उससे गहरे या अप्रत्यक्ष भाव की अभिव्यक्ति हो। उदाहरण के लिए देखते हैं, सूर्य अस्त हो गया, अब गांव सो गया। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया, अब गांव सो गया। गांव तो नहीं सोता भाई, गांव कौन सा सजीव है? गांव तो गांव जगह का है, ये तो जगह होगी ना। लेकिन क्या है, गांव सो गया। गांव सो गया का मतलब है कि अंधेरा छा जाना व्यंग्य किया गया है। सूर्य अस्त हो गया है, अब गांव सो गया। भावार्थ क्या निकला इसका कि अंधेरा छा जाने से क्या है, शांति छा जाती है। रात होगी ना तो तब सोएंगे सभी, तो क्या है, गांव सो गया का मतलब क्या है कि सभी जो है, सभी व्यक्ति, जो गांव के सभी व्यक्ति के लिए क्या है, प्रयुक्त हुआ है। सूर्यास्त हो गया, अब गांव सो गया, तो इस आश्चर्य क्या हुआ कि गांव सो गया का क्या होगा, अंधेरा छा जाने के बाद क्या है, चारों ओर शांति छा जाती है। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। इसमें हम यहां लिख लेते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये क्या है, ये भी व्यंग्य करके कहा गया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, के नाचना तो आता नहीं, और क्या कह रही है कि आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ मेरे से नाचा नहीं जा रहा। तो ये क्या है, व्यंग्य किया गया है। ठीक है, व्यंग्य, व्यंग्यार्थ होता है ना इसमें, व्यंग्य, व्यंग्य के माध्यम से अर्थ निकलता है शब्द का। ठीक है, और लक्षणा में क्या था, लक्षण के माध्यम से अर्थ निकल रहा था। इसमें क्या है, नाच, जो भी हमारी लोकोक्ति है, जो भी हमारी लोकोक्ति है वो क्या है, हमारी सारी व्यंग्य, व्यंजना में आती है। व्यंग्यार्थ के माध्यम से किया जाता है ना, उसमें सारी क्या है, वो हमारी व्यंजना शब्द शक्ति के उसमें आती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, व्यंग्य के माध्यम से किया गया है। तो इसमें क्या होगी, हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अब एक वाक्य है, जैसे कि मैं अब सिंपल बोलूं कि सवेरा हो गया उठ जाओ, तो ये क्या है, अभिधा। आपको एक सिंपल सेंटेंस में समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला, सवेरा हो गया उठ जाओ। लेकिन जब यही वाक्य दूसरे तरीके से कहा जाए, जैसे कि पुत्र को सोता देख माँ ने कहा सवेरा हो गया। ठीक है, उसने ये नहीं कहा सीधा कि उठ जाओ, मतलब एक व्यंग्य कर दिया अपने पुत्र को बताने के लिए कि अब तक सोता रहेगा क्या, सवेरा हो गया है, मतलब उठ जाओ का क्या व्यंग्य किया माँ ने कि अभी तक क्या सोते रहोगे। सोता देखकर माँ ने कहा सवेरा हो गया, सीधा बोली सवेरा हो गया कि भाई उठ जाओ। ये क्या है, व्यंग्य के माध्यम से कहा गया है। अगला है हमारा, ये हमारी तीनों हो गई हैं। अब इनके हम तीनों के एक एक करके इनको देखते हैं वाक्य में कैसे पता लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको रखा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे अभिधा में किसी वाक्य को कैसे बोलेंगे, राम माँ से बहुत प्यार करता है, तो इसको आप अगर साधारण देखेंगे तो आपको एक ही बात समझ आ जाएगी, माँ, राम माँ से बहुत प्यार करता है ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये वाक्य। लक्षणा में यही वाक्य कैसे हुआ, राम माँ की आंखों का तारा है, वही बात होगी ना कि वही जो मुहार, आंखों का तारा बहुत प्यारा। ठीक है, राम माँ की आंखों का तारा है, राम माँ को बहुत प्यारा है। लक्षणा में क्या होगा, मुहावरे के रूप में कहा जाएगा। ठीक है, लक्षण करके बात कही जाएगी। व्यंजना में हाँ हाँ राम तो माँ का बड़ा लाडला है, बाकी सब बेकार है, ये क्या है, व्यंग्य कहा गया है। ठीक है, हाँ हाँ राम तो माँ का बड़ा लाडला है, बाकी सब बेकार है, कि राम एक ही थोड़ी ना है, राम के तो और भाई बहन भी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, हाँ राम तो क्या बहन माँ का बड़ा लाडला है। ठीक है, बाकी सब बेकार है, क्या कि वही लाडला है, तो क्या व्यंग्य कहा गया है। अगले हम देखते हैं, राधा घर में बैठी है, ये क्या है, अभिधा। आपको तुरंत समझ आ जाएगा, राधा घर में बैठी है, इसका अर्थ आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन लक्षणा में राधा तो घर की लक्ष्मी है, लक्षणा में क्या है, राधा तो घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी तो माता है ना, जैसे राधा तो घर की लक्ष्मी। इसमें पर्यायवाची देखोगे तो लक्ष्मी तो धन को भी कहते हैं, राधा तो घर की धन है, कोई धन लक्ष्मी है नहीं, राधा तो घर की भाग्यवती है। लक्ष्मी किसको बोलते हैं, भाग्यवान। ठीक है, भाग्यवान, तो क्या है, राधा तो घर की लक्ष्मी है, तो ये क्या है, लक्षण करके कहा गई है ये बात राधा के लिए। ठीक है, व्यंजना क्या होगी, लक्ष्मी है या खर्चे का पहाड़। ठीक है, खर्च या खर्चे का पहाड़, ये क्या व्यंग्य है कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी मतलब कोई लड़की है, लक्ष्मी है, या खर्चे का पहाड़ है। ठीक है, मतलब वो नाम से तो लक्ष्मी है और खर्च करती है
बहुत ज्यादा, ठीक है। खर्च करती है, वो खर्चे करती है बहुत ज्यादा, तो व्यंग्य कहा गया है कि नाम तो लक्ष्मी है या खर्चे का पहाड़ है, कि भाई या तो धन, नाम ही लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी, और या खर्चे का पहाड़ है, ये क्या है, व्यंग्य कहा गया है। आगे देखते हैं। अभिधा, सोना बहुत महंगा है, आप साधारण भाषा में समझ जाएंगे, सोना बहुत महंगा है, ठीक है। ये क्या है, आप आसानी से इसके शब्द का अर्थ निकाल लेंगे। फिर है भारत सोने की चिड़िया है, ठीक है। सोने की चिड़िया कोई होती नहीं, चिड़िया तो सिंपल होती है जो आसमान में उड़ती है। तो यहाँ क्या, भारत सोने की चिड़िया, लक्षण करके क्या कहा गया है, सोने की चिड़िया का मतलब कि भारत बहुत अमीर है, समृद्धि का प्रतीक है सोना, ठीक है। लक्षण करके कहा गया है ना, सोने की चिड़िया किसको बोलेंगे, कि भारत सोने की चिड़िया है, कि पहले कहते थे ना भारत, भारत तो पहले सोने की चिड़िया होता था, सोने की चिड़िया का मतलब बहुत अमीर होता था, समृद्धि संपन्न होता था, ठीक है। समृद्धि, ठीक है, अमीर होता था, समृद्धि संपूर्ण होता था, तो ये क्या है, लक्षण करके बात कही गई है। व्यंजना में क्या होगा, आजकल तो गरीब की बेटी के लिए सोना सपना बन गया है। सोना वो सोना नहीं, आप जैसे कि अब इसका अर्थ आप एकदम से नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो आजकल तो गरीब की बेटी के लिए सोना सपना बन गया, सोना मतलब वो नहीं है कि नींद आना, नहीं, सोना मतलब सोना सपना बन गया है कि मतलब उसको लिया नहीं जा सकता, ठीक है, व्यंग्य किया गया है। आजकल तो गरीब की बेटी के लिए सोना सपना है, मतलब जो आभूषण है जो खरीद नहीं सकते क्योंकि वो मूल्यवान हो गया है, ठीक है। मूल्यवान वस्तु है ना सोना, इसको बोला कि सोना लेना तो उसके लिए सपना है क्योंकि गरीब की बेटी के लिए, तो ये क्या है, व्यंग्य किया गया है। अग्रय फूल बगीचे में खिला है, ये क्या है, अभिधा है। आपको साधारण आपको इसका अर्थ मिल जाएगा, ये क्या है, अभिधा। बच्चे तो फूल होते हैं, इसमें फूल क्या है, बच्चे तो फूल होते हैं, फूल वो नहीं जो पेड़ पर खिलते हैं, ठीक है। ये किसको लक्षण करके कहा गया है, कि उनकी मासूमियत को लक्षण करके कहा गया है कि बच्चे तो फूल होते हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, लक्षणा। व्यंजना में क्या होगा, ये फूल नहीं कांटे हैं समाज के लिए, ठीक है। ये क्या है, व्यंग्य करके कहा गया है, ये फूल नहीं है, ये कांटे हैं समाज के लिए, ठीक है। बच्चों के लिए नहीं, एक वाक्य है, ये फूल नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई आपको सरल व्यक्ति दिखेंगे, उनको आप व्यंग्य के माध्यम से क्या कहेंगे, ये फूल नहीं, लगते तो फूल है लेकिन ये फूल नहीं, कांटे हैं समाज के लिए, ठीक है। आगे है, मोहन खेत में काम करता है, ठीक है। आपको ये साधारण है तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, तो ये किसका हुआ, अभिधा, मोहन खेत में काम करता है। मोहन तो गधा है, ठीक है, मोहन तो गधा है, ये क्या लक्षण करके बात कही गई है, क्या कि क्योंकि मोहन तो गधा है, गधे का मतलब क्या होता है यहाँ, मूर्ख, मोहन तो मूर्ख है। अगर आप सिंपल कहेंगे तो मोहन, मोहन मूर्ख है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अभिधा। आपको तुरंत समझ आ जाएगा इसका अर्थ, मोहन मूर्ख है, ठीक है। लेकिन मोहन गधा है, ऐसे कोई बोलेगा तो गधे का मतलब ये थोड़ा ना गधा ही हो गया, नहीं, असली में तो गधा नहीं हो गया, गधे का मतलब किसके लिए यूज किया गया है, मूर्ख के लिए यूज किया गया, मोहन तो गधा है, ये क्या है, लक्षण करके बात की गई है। फिर है व्यंजना में, वाह मोहन तो बड़ा ज्ञानी है, व्यंग्य करके कहा गया है कि हाँ मोहन तो बड़ा ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी बैठे हैं, मोहन तो बड़ा व्यंग्य होते हैं ना, कभी हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं तब किसी का कोई उसकी किसी की तारीफ कर रहा होता, हाँ वो बड़ा ज्ञानी है, तो ये क्या है, व्यंजना करके बात कही गई है, व्यंग्य के माध्यम से, ठीक है। आगे है एक वाक्य, गीता पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है, गीता पुस्तक मेज पर, आपको सभी पता है गीता एक पुस्तक है, वह मेज पर रखी है, ठीक है। आपको सिंपल ये अर्थ समझ में आ रहा है, गीता पढ़ना पुण्य का काम है, ठीक है। अब गीता तो नाम भी हो सकता है, किसी लड़की का नाम गीता आप रखते हैं, ठीक है, तो गीता पढ़ना पुण्य है, तो गीता यहाँ किसके लिए लक्षण हुआ है, गीता यहाँ जो हमारी धर्म ग्रंथ है गीता, उसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है गीता, ठीक है। गीता पढ़ना पुण्य का काम है, ठीक है। ऐसे मतलब गीता नाचती है, ठीक है, गीता गाती है, ठीक है, गीता गाती है, गीता नाचती है, गीता स्कूल जाती है, तो यहाँ तो आपको साधारण अभिधा समझ आ जाएगा कि हाँ भाई गीता कोई लड़की है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ गीता पढ़ना पुण्य का काम है, यह गीता पढ़ती है, तो वहां भी आपको समझ आ जाएगा कि कोई लड़की होगी गीता पढ़ती है, लेकिन गीता पढ़ना पुण्य का काम है, यहाँ क्या है, धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, लक्षण किया गया है, गीता क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ। व्यंजना,
आजकल लोग गीता तो रखते हैं पर जीवन में उतारते नहीं। ठीक है, यहाँ गीता का मतलब क्या है, आजकल लोग गीता तो रखते हैं मतलब बातें तो करते हैं अच्छी, लेकिन क्या है, गुण जो उसके गुण है, गीता के जो गुण है वो क्या है, जीवन में उतारते नहीं है ना। व्यंग्य करके कहा गया है कि आजकल जो लोग हैं वो गीता तो रखते हैं, समझ तो रखते हैं, ज्ञान तो बड़ा बांटते हैं, लेकिन जीवन में अपने खुद तो उतारते नहीं ज्ञान को। ये क्या व्यंग्य बात। जैसे कि आप कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि भाई ये इसमें कहा क्या गया, आप अर्थ इसको क्या अर्थ कैसे समझोगे। आजकल लोग गीता तो रखते हैं, गीता कोई अपनी जेब में थोड़ा ना रखेंगे, गीता 24 घंटे आपके पास गीता रहेगी, पर्स में, आपके जेब में नहीं। उसका क्या मतलब हुआ कि आजकल लोग ज्ञान तो बहुत रखते हैं पर जीवन में खुद तो उतारते नहीं, ज्ञान तो अपने जीवन में तो उतारते नहीं। तो ये क्या है, व्यंग्य करके व्यंजना। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो आपके सामने लेके आई हूँ, जो काफी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो कैसे है, मोहन तो गधा है, मोहन तो गधा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी बताइए आप। मोहन तो गधा है, तो इसमें कौन सी होगी हमारी, ये क्या है, व्यंग्य करके कहा गया है। मोहन सच में तो गधा होगा नहीं, है ना। तो क्या होगा इसमें हमारे, व्यंग्य व्यंग्य नहीं, इसमें क्या है, लक्षण करके कहा गया है कि मोहन तो गधा है, मतलब मोहन तो मूर्ख है। तो क्या आएगी हमारी लक्षणा। ठीक है, लक्षण करके। मोहन खेत में काम करता है, कौन सी शब्द शक्ति है, मोहन खेत में काम करता है। आपको साधारण भाषा में समझ आ रहा है ना इसका अर्थ, मोहन तो खेत में काम करता है, कि मोहन कोई व्यक्ति है वो खेत में काम करता है, बिल्कुल। ये क्या होगा हमारा अभिधा का उदाहरण। आगे है, वह मोहन तो बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, वास्तव में मूर्ख, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, मोहन तो बड़ा ज्ञानी है, वाह। अब वही बात करते हैं ना, जैसे कि ग्रुप में कोई बैठे हैं तो बातचीत चल रही है, तो कोई बोलता अच्छा मोहन तो बड़ा ज्ञानी है, तो ये क्या है, व्यंग्य करके कहा गया है, व्यंग्य। तो इसमें क्या होगी हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंग्य तो क्या है, वास्तव में क्या है, वो मूर्ख है। तुम क्या मानते हो, वाह मोहन तो बड़ा ज्ञानी है, उसको आता तो कुछ है नहीं। तो ये क्या हमारी व्यंजना। ठीक है, अगला है, राम माँ की आंखों का तारा है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, राम माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो मुहावरे होते हैं वो आपके क्या है, जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सभी लक्षणा में आते हैं। ठीक है, ये एक आपकी ट्रिक समझ लो या कुछ जो आपको याद रहे, जो मुहावरे हैं वो लक्षणा में है, और जो लोकोक्ति है हमारी वो क्या आएंगी हमारी व्यंजना में। ठीक है, राम माँ की आंखों का तारा है, तो क्या आएगा इसमें लक्षणा। आगे है, राम माँ से बहुत प्यार करता है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति हुई, राम माँ से बहुत प्यार करता है। आपको सिंपल समझ आ रहा है ना, साधारण में राम माँ से बहुत प्यार करता है, राम अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, बिल्कुल। ये क्या हुई हमारी अभिधा। भारत सोने की चिड़िया है, शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अनुप्रास। तो आप बताइए कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें। बिल्कुल, भारत सोने की चिड़िया है, तो ये क्या है हमारा सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया तो नहीं है ना, सोना सोने की चिड़िया बना सकते हैं हम, लेकिन भारत सोने की चिड़िया क्या है, इसमें क्या करके कहा गया है, भारत सोने की चिड़िया है, इसमें क्या है, किसका होगा, लभिदा, लक्षणा, व्यंजना या सोने की चिड़िया है। लक्षण करके बात करिए कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, संपन्न, समृद्ध। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लक्षणा। ठीक है, आगे है प्रश्न, आजकल गंगा बहती नहीं रोती है, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, आजकल गंगा बहती नहीं रोती है। यहाँ गंगा नदी की बात हो रही है कि गंगा बहती नहीं रोती है, क्या मतलब क्या है कि वो अब साफ सुथरी नहीं रही। इसका क्या अर्थ निकालोगे, गंगा बहती नहीं रोती है कि भाई आजकल जो गंगा का पानी क्या है, गंगा का जो जल है वो क्या है, दूषित तो कर रहे हैं लोग बाग। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया है, व्यंग्य करके ये बात की गई है, तो क्या है व्यंजना। आजकल गंगा बहती नहीं रोती है, क्योंकि गंगा को दिन पर दिन दूषित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या होगी हमारी व्यंग्य है ये। ठीक है,
गंगा बहती नहीं रोती है, तो इसमें क्या होगा हमारी व्यंजना। फूल बगीचे में खिले हैं, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? फूल बगीचे में खिले हैं, कौन सी होगी? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या रूपक। तो आपको पता है रूपक तो वैसे ही नहीं है, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सी शब्द शक्ति आएगी तीनों में से? फूल बगीचे में खिले हैं, साधारण आपको अर्थ समझ में आ रहा है इसका अर्थ, तो क्या होगा हमारा? अभिधा। आगे है प्रश्न, बच्चे तो फूल होते हैं, यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चे तो क्या है? फूल होते हैं, मतलब वो नहीं है जो पेड़ पर फूल खिले, नहीं, बच्चे तो मासूम होते हैं। ये किसके लिए लक्षण करके कहा गया? बच्चे तो मासूम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अतिशोक्ति तो है ही नहीं वैसे भी, तो कौन सी होगी हमारी? बच्चे तो फूल है, तो ये क्या है? लक्षणा। ये फूल नहीं कांटे हैं समाज के लिए, कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये हमारी होगी हमारी व्यंजना, क्योंकि व्यंग्य करके कहा गया है, ये फूल नहीं कांटे हैं समाज के लिए, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं। अभिधा, एक जैसे कहा जाता है कि जैसे संध्या हो गई, ठीक है, दीपक आरती आरती कर लो, ठीक है। संध्या हो गई, दीपक आरती कर लो, ठीक है। अब आपको ये वाक्य समझ आ रहा है? संध्या हो गई, दीपक आरती कर लो, ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो इसका अर्थ आपको समझ आ रहा है, साधारण है, समझ आ रहा है, तो ये क्या है? हमारी अभिधा, ठीक है। एक वाक्य है, मां ने पुत्री से कहा, संध्या हो गई है, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा या व्यंजना? मां ने कहा पुत्री से कि संध्या हो गई है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा हमारा? मां ने पुत्री से कहा संध्या हो गई है, ठीक है। मतलब ये क्या है कि संध्या हो गई है, तो उसको बता तो रही होगी, क्यों बता तो नहीं रही होगी कि भाई संध्या हो रही है, तो पुत्री को भी दिख रहा होगा कि भाई संध्या हो गई है, शाम होगी, है ना। लेकिन माँ ने पुत्री से संध्या हो गई है कहा, मतलब क्या है? व्यंग्य करके कहा है कि संध्या हो गई है, क्या पता खाना बनाने की बात कर रही हो कि खाना बना लो, है ना। माँ ने पुत्री से कहा देख टाइम संध्या हो गई है, समय देख 7 बज गए, तो क्या है? पुत्री से क्या कहा? या तो खाना बना लिया 7 बज गए, या पूजा कर, है ना भाई, दीपक जला दे, शाम शाम हो गई है, संध्या हो गई है, दीपक जला दे मंदिर में। तो ये क्या व्यंग्य करके कहा गया है, इसके अर्थ कुछ भी हो सकता है, आप अपने व्यंग्य के माध्यम से इसका अर्थ समझेंगे, तो इसमें क्या बनेगी हमारी? व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ये थी हमारी शब्द शक्ति पर क्लास, और उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। और आपका कोई भी डाउट हो क्लास के बाद, देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहां से आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और भी आगे क्लासेस जो चैनल पे है वो आपकी बनी रहेंगी, तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस जो आप तक पहुंच जाए। और जो भी वीडियो के अंत तक जो भी बच्चे बने रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।